पूरी तरीके से जो सर्वे सामने आया है, आप भी देख रहे होंगे कि लगातार इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुआ है। और जिस तरीके से अभी जो सर्वे आया एबीपी न्यूज का कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री बिहार के लोगों का कौन है, तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर है और उसके बाद फिर नीतीश कुमार है। यानी कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता थी वो घटती जा रही है और जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, वो नीतीश कुमार लगातार बिहार के जनता का भरोसा खो रहे हैं। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव लगातार आगे निकल चुके हैं और तमाम जो ऐसे सर्वे आ रहे हैं, तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव को बढ़त मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। बिहार में वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि उनके जब पिता का राज था तो कहा जा रहा था गुंडा राज है, माफिया राज है, चारा घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया है। तो क्या बिहार वासी फिर से वही सरकार दोहराएगी? सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है। अगर आप कह रहे कि भ्रष्टाचार किया है तो इतने सालों से वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और देश में पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो आखिर फिर कोई साबित क्यों नहीं कर पाया? अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो उनको जेल में सड़ना चाहिए था, उनको जेल में डालना चाहिए था, लेकिन अभी तो वो बाहर हैं। तो साफ तौर पर वही है कि जब 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो फिर यूपीए सरकार को यह कहा गया कि भ्रष्टाचारी सरकार है, इतने सारे आरोप लगाए गए। लेकिन आज 11 साल बीत जाने के बाद भी एक भी आरोप साबित नहीं हो पाए, बल्कि जो केस चल रहे थे उन केस को वापस लेना पड़ा और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। तो साफ तौर पर क्यों नहीं भरोसा है बिहार वासियों को? नीतीश कुमार में भरोसा इसलिए नहीं है कि वो तो पलटू चाचा है, वो बार बार पलटी मार जा रहे हैं। कभी वो चले जाते हैं आरजेडी के साथ तो कहते हैं कि भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, फिर अचानक से रात में सोकर उठते हैं और सुबह फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो अब बिहार की जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है इससे पहले तो हम बिहार के युवाओं को इतना नौकरी देंगे, तब यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, कहते थे कि क्या अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ आए, 17 महीने में 4 लाख से ज्यादा नौकरी बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव ने दी और सर्टिफिकेट नीतीश कुमार ने ही बांटा था। तो वो दिखा दिया था कि अगर सत्ता हमारे पास रहेगी तो बिहार में कितनी खुशहाली रहेगी। महागठबंधन सरकार चला पाएगी क्योंकि सिर्फ 17 महीने में ही वो सरकार टूट गई थी। अरे बिल्कुल महागठबंधन सरकार चला पाएगी, क्योंकि पलटू चाचा इस बार साथ नहीं है और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन ने कह दिया है कि पलटू चाचा को साथ नहीं लिया जाएगा। पलटू चाचा के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए पलटू चाचा जब तक नहीं रहेंगे तो आपको ये उम्मीद जगानी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बेहतरीन तरीके से सरकार चलेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लग रहा है उसको तो आप दरकिनार कर दिए, लेकिन वो अपने फैमिली को तो नहीं बचा पाए ना, एकजुट नहीं कर पाए, तो बिहार को क्या करेंगे? भाई साहब, फैमिली उनकी एकजुट है। आप कह रहे हैं कि फैमिली को एकजुट नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि सर्वोपरि हमारे माता पिता हैं, हम उनके आशीर्वाद चाहते हैं, तो ये सिर्फ मीडिया मैनेज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मीडिया में इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है ताकि बिहार की जनता को डाइवर्ट किया जाए और बिहार के लोगों को यह समझाया जाए कि लालू परिवार में ही फूट पड़ चुकी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव, आरजेडी, इंडिया गठबंधन पर भरोसा करने वाली है। क्या राजनीति करे लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के साथ या बिहार वासियों के साथ? अब तो लालू यादव ये बताएंगे और बिहार की जनता बताएगी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत दिन नहीं बाकी रह गया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे स्पेशल पैकेज बिहार को दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया है। तो बिहार की जनता, बिहार वासी यही सवाल कर रहा है कि जो वायदे बिहार से किए गए थे आखिर वो पूरे क्यों नहीं हुए। नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ हैं, वो जो स्पेशल पैकेज था वो अभी तक वापस क्यों नहीं ले पाए। आप जिस तरीके देखेंगे बिहार की राजधानी पटना सुरक्षित नहीं है, आए दिन वहां पर गोली चल रही है, गोली मार दी जा रही है, नेता के परिजनों को घर में घुसकर गोली मारी जा रही है। क्या इसका जवाब नीतीश कुमार देंगे? कि जिस तरीके से आप तो पिछली सरकारों को कहते हैं कि गुंडा राज था, कोई 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाता था, लेकिन आपकी सरकार में तो घर में घुसकर मारा जा